बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पैन इंडिया जागरूकता कार्यक्रम और आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जिला विधिक सेवा प्राधिकार व्यवहार न्यायालय दरभंगा के द्वारा कोर्ट परिसर में प्रभात फेरी रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव जावेद आलम, दरभंगा डीएम त्यागराजन, एसएम एसएसपी बाबूराम, कोर्ट के कर्मी के साथ निजी स्कूल के छात्र भी शामिल हुए। वहीं प्रभात फेरी में शामिल होने के उद्देश्य को बताते हुए कहा कि पैन इंडिया लीगल जागरूकता के तहत 45 दिनों का कार्यक्रम चला, जिसका रविवार को समापन हुआ। वहीं इस 45 दिनों के कार्यक्रम में डोर टू डोर लोगों को विधि से संबंधित कानून के बारे में समझाया और जागरूक किया गया। वहीं डीएम त्यागराजन, एसएम और एसएसपी बाबूराम ने भी कहा कि छोटी छोटी जानकारी हर कानून के बारे में लोगों तक पहुंचे, जिसे लेकर ये कार्यक्रम चलाया जा रहा था। आम लोगों के बीच कानून की जानकारी हो, जिससे उनका समाधान तुरंत हो सके, जिससे वो लंबी कानूनी प्रक्रिया से बच सकें। देखिए, जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 45 दिन के जो कार्यक्रम चला था, इसका अंतिम दिन है। आज प्रभात फेरी निकाली गई है। इसके माध्यम से जन जागरूकता फैलाई जा रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार का दायित्वों के बारे में और लोगों का जो फ़ायदा पहुंच सकता है, छोटे छोटे मामलों के लेकर के जो केसेस हो जाते हैं उससे बचने का। उसके दूसरा फोरम हम लोग के पास जो भी हैं, चाहे वो पंच सरपंच से लेकर के लोक अदालत हो, ये सबको भी उपयोग करके जल्द से जल्द आम जनताओं का, जुडिशरी का समय बचत कराने और लोगों का जो हक है उसके बारे में भी जागरूक करने का काम इन जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से किया गया है। इसका अंतिम दिन आज है। इसके माध्यम से जागरूकता रथ निकाली गई है। इसमें जिला न्यायाधीश महोदय, एसएसपी साहब, हम सभी लोग उपस्थित हैं और हम लोग मीडिया के माध्यम से भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो। धन्यवाद। एक समारोह में मैंने जो बीज छोड़े थे, मैं बहुत भावुक भाव से कह रहा हूँ, वह अंकुरित होकर के एक पौधे के रूप में हमारे सामने है और मैं इनको नमन करता हूँ। मैं इनकी क्रियाशीलता को नमन करता हूँ, मैं इनकी कर्मठता को नमन करता हूँ, इनकी उपादेयता जो है जीवन की, जो आप सबके काम आ रही है, मैं उनके उस भाव को नमन करता हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज इस पावन भूमि पर हमने जो वरुणाराधना की शुरुआत की है, वरुणाराधना माने वरुण देवता की आराधना, तो किस प्रकार से, तो उनको संरक्षित करके, सुरक्षित करके, उसको दूषित ना करके एक भावात्मक संबंध बना के हम एक आराधना शुरू करेंगे यहाँ पे वरुण की। तो मैं पूरी तरह से इसमें निश्चिंत हूँ इस मामले में कि यह सफल होगा दरभंगा की पावन भूमि पर। मीडिया वालों को इस सबसे ज़्यादा कोई जोड़ता नहीं है और हम मुशर्रफ को और राजीव जी को इनको धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने हमें बुला करके इससे जोड़ा है। जोड़ने का मकसद ये होता है कि एक संदेश जाए जनमानस में। और आज आप युवाओं के कंधों पर एक जिम्मेवारी है, जो जल संरक्षण की बात हो रही है। छोटी छोटी बात पर ध्यान दे दीजिएगा तो बहुत, क्योंकि बड़ी बातें तो सब जगह बड़े बड़े लीडर्स बोलते हैं सब जगह। देखिए, आपके गाँव में कोई तालाब है, नदी है, वहाँ देखिए आसपास पेड़ काटे जाते हैं, वहाँ की ज़मीनें बेची जाती हैं।
जहाँ तक कि वहाँ की मिट्टी काट करके लाया जाता है, ये सारा कहीं ना कहीं हमारे जो जलवायु है उसको प्रभावित करता है। और आप देखिए 10-15 वर्षों से देखे होंगे केवल प्रदूषण के खिलाफ एक मुहिम चलाई जाती है, ताकि नगर निगम पंचायतों में भी सरकार के आदेश आए थे कि पॉलीथीन जो है अब मार्केट से आउट हो जाएगा, लेकिन बस वो वही रह गई। पॉलीथीन फिर भी जा रहा है, नाले में जा रहा है। वहाँ से आप जानते हैं कि जब सूरज की रोशनी पड़ती है हमारे वायुमंडल में तो वो जो लौटती है वहाँ वो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होता है और इससे CO2 और मीथेन। तो इन सबों के लिए जो एक मिशन है वो आप लोग कर सकते हैं। अगर कोई आपके गांव में कोई पेड़ काटता है तो उसे समझाएं कि पेड़ काटने से आप एक चीज़ गौर कीजिएगा, 2-3 वर्षों में देखिए अब जो बारिश हो रही है, पहले क्या होता था कि जुलाई अगस्त जाते जाते बारिश खत्म हो जाती थी। अभी सरकार ने एक अल्टीमेटम जारी किया था कि अक्टूबर के दशहरा के बाद तक बारिश हो सकती है, इसलिए सरकार जिला प्रशासन पूरा सजग रहे। तो अब ये धीरे धीरे जो परिवर्तन हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमें ही नुकसान पहुंचाएगा। आपके आने वाले भविष्य पर ये संकट है और आपकी जो आने वाली पीढ़ी है उस पर तो और महासंकट हो सकता है। इसीलिए हम सभी का दायित्व है, एक एक को भी अगर हम समझाएं तो ये मिशन जो वसुधा कल्याण आश्रम ने शुरू किया है ये जन जन तक पहुंचेगा और इससे निश्चित तौर पर व्यापक असर पड़ेगा। और अंत में हम कहेंगे मुशर्रफ का जो शब्द है, हालांकि उसने कहा है कि हमारे साथ वो 7वां से उस समय था और हमने दरभंगा के शास्त्री चौक स्थित वेंडिंग जोन मार्केट बनने को लेकर की जा रही है साफ सफाई एवं रंग रोगन। 17 नवंबर को इसका विधिवत रूप से होगा उद्घाटन। दरभंगा के शास्त्री चौक स्थित वेंडिंग जोन मार्केट बनने जा रही है, जिसे लेकर के साफ सफाई रंग रोगन किया जा रहा है। वहीं आगामी 17 नवंबर को इसका विधिवत रूप से उद्घाटन किया जाएगा। इसे लेकर वेंडरों को भी आवंटित किया जाएगा, जिसे लेकर फुटपाती दुकानदारों में अब खुशी देखी जा रही है। वहीं मौके पर दरभंगा नगर निगम के नगर अभियंता रतन कुमार वर्मा, सहायक अभियंता S आलम, नगर निगम पार्षद सोहन यादव, पूर्व मेयर अजय जलान, टाउन वेंडिंग कमेटी सदस्य RK दत्ता, फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ के महानगर अध्यक्ष कारी गामी व अन्य दरभंगा नगर निगम के कर्मी मौजूद थे। दरभंगा के सदर प्रखंड स्थित रामशल्ला गांव में जीविका दीदी ने शराबबंदी को लेकर निकाली जन जागरूकता रैली। दरभंगा जिला के सदर प्रखंड स्थित रामशल्ला गांव में जीविका दीदियों द्वारा को शराब व शराब के धंधेबाजों के विरोध में रैली निकालकर जन जागरूकता अभियान चलाया गया। रैली में लगभग 100 जीविका दीदियों ने पूरे जोश के साथ हिस्सा लिया। रैली रामसल्ला गांव से लेकर बल्हा पंचायत तक निकाली गई। वहीं इन लोगों को जागरूक करते हुए दरभंगा में शराबबंदी को पूरी तरह से प्रभावकारी बनाने के लिए जीविका दीदी द्वारा व्यापक स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जीविका दीदियों ने रैली निकालकर लोगों से शराब का सेवन नहीं करने की अपील की। दरभंगा के बीबी पाकड़ स्थित डॉन बॉस्को स्कूल में एक सप्ताह से चल रहे रंगारंग कार्यक्रम का हुआ समापन। डॉन बॉस्को स्कूल दरभंगा में बाल दिवस समारोह का आयोजन सह पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। एक सप्ताह से चल रहे इस रंगारंग कार्यक्रम में मेहंदी कंपटीशन, कुकिंग कंपटीशन और रंगोली कार्यक्रम के साथ साथ कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के सभी कक्षाओं के बच्चों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराई। वहीं आपको बता दें कि एक सप्ताह से चल रहे इस रंगारंग बाल दिवस सप्ताह का समापन समारोह डॉक्टर मुश्ताक अहमद, रजिस्ट्रार ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा एवं इखलाकुर रहमान सचिव कबड्डी संघ दरभंगा के द्वारा पुरस्कार वितरण समारोह के आयोजन से किया गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने खेल से जुड़े बच्चों को एक मूल मंत्र दिया। उनके अनुसार जो बच्चे खेल में रुचि रखते हैं वे जिंदगी में बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं, साथ ही साथ वे सभ्य भी होते हैं, क्योंकि खेल सर्वप्रथम अनुशासित करती है। साथ ही खेल भावना से सामाजिक सहयोग की भावना की उत्पत्ति होती है। ये हम लोगों का 7 दिन का पीछे का प्रोग्राम है, यानी एक हफ्ते से हम लोग कबड्डी, कुकिंग कंपटीशन, रंगोली कंपटीशन, मेहंदी कंपटीशन इत्यादि और भी गेम्स हम लोग कराते आए हैं। कि मौके पर इसको हम लोगों ने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी रखा और आज एक मैच भी हम लोगों ने कबड्डी के फाइनल रखा था। और जैसा कि आपने देखा कि आज के इस प्रोग्राम में हमारे मिशन यूनिवर्सिटी के
रजिस्ट्रार जनाब डॉक्टर मुश्ताक अहमद साहब तशरीफ़ फरमा थे और कबड्डी एसोसिएशन दरभंगा के सेक्रेटरी मोहम्मद अखलाकुर रहमान साहब भी थे और उन लोगों के ज़रिए हमने बच्चों को सम्मानित कराया। रविवार को मिथिला विकास संघ दरभंगा के द्वारा मिथिला मखाना के बदले में बिहार का मखाना GI टैग करने के निर्णय पर राज्य सरकार के सहमति के विरोध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भोगेंद्र झा चौक पर पुतला दहन किया गया, जिसमें संघ की तरफ से पुतला दहन करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि मिथिला की पहचान मखान, पान, माछ और मिथिला पेंटिंग से है, जिसे सत्ताधारी पार्टी या किसी अन्य पार्टी को छीनने नहीं दिया जाएगा। साथ ही नीतीश कुमार से आग्रह भी किया गया कि इन चारों चीज़ों से ही मिथिला दरभंगा की पहचान है और इस पहचान को बरकरार रखा जाए की बात कही गई। आइए आपको सुनाते हैं कि और क्या कुछ जानकारी पुतला दहन के माध्यम से दी गई। मिथिला की सबसे पहली पहचान है मखाना, माछ, पान और मिथिला पेंटिंग। वो हमारी पहचान को छीनने का हम किसी सत्ताधारी को वो हक नहीं देते हैं, चाहे वो बीजेपी हो या वो सरकार हो या कोई भी पार्टी हो। ये हमारी मिथिला की पहचान है, वो हमारी मिथिला की पहचान बरकरार रहनी चाहिए। नीतीश कुमार से हम आग्रह करते हैं कि वो हमारा जिस तरह से हमारा जो समर्थन था उस तरीके से वो लागू करते। ये हमारी पहचान है, जिससे हमारा दरभंगा बिहार मिथिलांचल से प्रसिद्ध है, उस चीज़ को वो प्रसिद्ध रहने दिया। नाजिया हसन। 14 नवंबर रविवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा मिथिला मखाना का नाम बिहार मखाना कर देने के विरोध में प्रेस वार्ता का आयोजन लहरियासराय जेल गेट एकमी टावर के समीप MSU कार्यालय पर किया गया। प्रेस वार्ता को MSU के अविनाश भारद्वाज, संस्थापक सदस्य अनूप मैथिल, राष्ट्रीय टीम के सदस्य आदित्य मोहन, LNMU के छात्र नेता अमन सक्सेना व विशाल चौधरी ने संबोधित किया। इस बाबत अनूप मैथिल ने कहा कि विदित हो कि मखाना की GI टैगिंग संबंध में बिहार सरकार मिथिला के साथ अन्याय कर रही है। बिहार सरकार कोशिश कर रही है कि इसका GI टैग बिहार का मखाना नाम से लिया जाए। वहीं इसकी स्पष्ट मांग है कि मखाना मिथिला का मूल फसल है और इसका 90% से अधिक उत्पादन केवल मिथिला क्षेत्र में होता है, इसलिए इसकी GI टैगिंग मिथिला मखाना के नाम से ही होनी चाहिए। के लिए अप्लाई किया था, सबौर यूनिवर्सिटी वहाँ पे गई थी और हम लोगों ने उन्हें समझाया कि मखाना हमेशा से मिथिला की पहचान है। एक यहाँ कहावत भी है, मशहूर कहावत है, माछ, पान और मखान इच्छा मिथिला के शान। और हम लोगों ने उन्हें बताया, भौगोलिक स्थिति बताया और उन्हें कन्विंस किया, जिसके बाद वो मान गए और उन्होंने बिहार मखाना की जगह मिथिला मखाना के नाम से GI टैग के लिए अमेंडमेंट डाला और अब GI टैग होने वाला है। तो इस बीच में हमें पता चला है कि दिल्ली से एक टीम आई है जिसने यह कहा है कि इसका GI टैग बिहार का मखाना के नाम से किया जाएगा, ना कि मिथिला। मधुबनी के पत्रकार बुद्धिनाथ झा उर्फ अविनाश झा की निर्मम हत्या देश के चौथे स्तंभ पर हमला है। बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने दरभंगा के सदस्यों की बैठक अध्यक्ष अमरेश्वरी चरण सिन्हा की अध्यक्षता में कर मधुबनी पत्रकार हत्याकांड की कड़े शब्दों में निंदा की है। संगठन ने बिहार सरकार से इसकी निष्पक्ष जांच कराकर हत्यारों की गिरफ्तारी के साथ मृतक पत्रकार बुद्धिनाथ झा उर्फ अविनाश झा के परिवार को आर्थिक सहायता देने की भी मांग की। वहीं लक्ष्मेश्वर पुस्तकालय लालबाग दरभंगा में संपन्न बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन दरभंगा की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सरकार और प्रशासन पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान करे, जिससे पत्रकार अपने कर्तव्यों का पालन निर्भीक व स्वतंत्र रूप से कर सके। श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने पत्रकार सुरक्षा कानून को बिहार में लागू करने की मांग को दोहराया। चौक से भोगेंद्र झा चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया है। मधुबनी में हमारे पत्रकार भाई की हत्या हुई है और अभी तक बिहार सरकार हो या जिला प्रशासन हो, किसी ने भी इस मामले में गंभीरता से इस चीज़ को नहीं लिया है। आज पत्रकारों को अपना दायित्व निर्वहन करने में जान की कीमत चुकानी पड़ती है। हम इन बातों की भर्त्सना करते हुए बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की ओर से मांग करते हैं कि अविलंब हत्यारों की गिरफ्तारी हो और उस पर मुकदमा चलाया जाए, अन्यथा हमारी ये लड़ाई राज्य स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर आगे बढ़ेगी। आज हम लोग सांकेतिक रूप से
कैंडल मार्च निकाल करके अपना प्रतिरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। देखिए, हम लोग बैठक कर रहे हैं क्योंकि हाल के दिनों में खासकर पत्रकारों पर जिस रूप से हमला हो रहा है या हत्याएं हो रही हैं पत्रकारों की, वो गंभीर विषय है। हम लोग पहले भी सवाल उठाते रहे हैं कि पत्रकार सुरक्षा कानून बिहार में लागू हो, और आज फिर इस सवाल को लेकर के हम लोग यहाँ बैठ रहे हैं। और क्योंकि जब तक पत्रकार सुरक्षित नहीं होंगे, खबर कैसे लिखेंगे, खबर अब तक पहुँचेगी कैसे? क्योंकि शहर वाले या मुख्यालय वाले पत्रकार जो हैं लेकिन दूर सुदूर इलाकों में जो पत्रकारिता करते हैं उनका तो किसी से संपर्क भी नहीं हो पाता है और उनकी बातों को लोग समझ भी नहीं पाते हैं। इसलिए यह अहम है कि पत्रकार सुरक्षा कानून बिहार में लागू हो, और हम लोग आज इस बैठक में इस विषय पर भी चर्चा कर रहे हैं। साथ ही इस बीच में जो पत्रकार हम लोगों के बीच में नहीं रहे और उनकी असमय मृत्यु हुई है, उन परिवार के प्रति हम लोग श्रद्धा सुमन भी अर्पित करेंगे और साथ ही उनसे पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर होने से प्रखंडवासियों में खुशी। पेट्रोल डीजल के दाम में राहत जारी है। दीपावली के दिन पेट्रोल व डीजल के दाम में कटौती से लोगों को काफ़ी राहत मिली थी। यह राहत अभी भी जारी है। पिछले 2 सप्ताह से पेट्रोल डीजल की में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। इससे सदर प्रखंड के लोगों में काफ़ी खुशी व्याप्त है। लोगों का कहना है कि अभी पेट्रोल व डीजल के दाम स्थिर हैं, लेकिन कब बढ़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर बाल संरक्षण सप्ताह का शुभारंभ। बाल दिवस के मौके पर चाइल्ड हेल्प डेस्क की ओर से बाल संरक्षण सप्ताह का शुभारंभ किया गया। इसके तहत बच्चों से केक कटवाया गया और बच्चों ने स्टेशन अधीक्षक अशोक कुमार सिंह, जीआरपी के थाना अध्यक्ष मोहम्मद हारून रशीद, आरपीएफ के अधिकारी को बच्चों ने फ्रेंडशिप बैंड बांधा। चाइल्ड हेल्प डेस्क ने दरभंगा रेलवे स्टेशन को बाल मैत्रीपूर्ण रेलवे स्टेशन बनाए, इसके तहत कार्य किए जा रहे हैं। चाइल्ड हेल्प डेस्क बच्चों व यात्रियों को बाल अधिकार व बाल संरक्षण की जानकारी देंगे और जागरूकता फैलाएंगे। बाल संरक्षण सप्ताह के अंतर्गत रेलवे स्टेशन पर बच्चों की रैली व सिग्नेचर अभियान भी चलाया जाएगा। आज बाल दिवस के मौके पर बाल संरक्षण सप्ताह का शुभारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत आज स्टेशन मैनेजर, जीआरपी, आरपीएफ और भी हमारे जो भी प्राथमिक या द्वितीयक स्टेक होल्डर हैं, इनकी मौजूदगी में बच्चों के द्वारा केक कटवा करके आज बाल संरक्षण सप्ताह का शुभारंभ किया गया। इस बाल संरक्षण सप्ताह में हम लोगों का एक उद्देश्य है कि दरभंगा रेलवे स्टेशन को बाल मैत्रीपूर्ण स्टेशन बनाए, और इसके लिए हम लोग जो हैं सो जो भी स्टेक होल्डर हैं, यहाँ पर यात्री हैं या जो बच्चे हमारे पास उपस्थित हैं, उनको चाइल्ड राइट, बच्चों के अधिकार और बाल संरक्षण के संबंध में 10/9/8 के विषय में हम लोग जानकारी देंगे और जागरूकता फैलाएंगे। ये हम लोग का उद्देश्य है और ये आज बाल दिवस के मौके पर शुरुआत किया गया है, और ये पूरे सप्ताह बाल अधिकार दिवस जो 20 नवंबर को है उस दिन तक यह चलेगा।